नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीट 2026 मैथ्स के लिए जो सिलेबस है। देखिए, अभी नवीनतम सिलेबस तो जारी नहीं हुआ, लेकिन जब तक जो ऑफिशियल अपडेट आती है रीट की उसके बाद सिलेबस जारी किया जाता है। लेकिन लगभग 95 से 96% तक यही सिलेबस आपका रहने वाला है। क्या क्या टॉपिक हैं रीट मैथ्स के अंदर, और हम सारे टॉपिक्स की आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। कंप्लीट सिलेबस हम आपको करवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपनी बहुत जल्द अब क्लासेस स्टार्ट होगी, जो आज हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे भी कौन कौन से हैं, फिर उसके बाद अपनी क्लासेस प्रारंभ होने वाली है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, उन सभी में शेयर करें। और जो भी नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं। देखिए, शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रश्न पत्र 2 यानी लेवल 2 गणित और विज्ञान यानी मैथ साइंस के बारे में हम बात करें। मैं आपको मैथ्स पढ़ाने वाला हूं, तो अपने मैथ्स के अंदर क्या सिलेबस है। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया था, अभी इसमें 30 अंकों के 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जिसमें से लगभग 20 तो आपके मैथ्स के होते हैं और 10 होते हैं किसके, टीचिंग मेथड्स के। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जो सबसे पहली अपनी इकाई है, ये हम यूनिट्स के अंदर इसमें बांट रखा है। तो सबसे पहली जो यूनिट है अपनी घातांक से संबंधित, जिसमें हम ये बात करेंगे भी समान आधार की घातीय संख्याओं का गुणा तथा भाग घातांक नियम। एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत बार पूछा भी जाता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। यानी हम बात करेंगे जब आपकी घातें क्या हो, समान हो, जब आधार समान हो तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। इस प्रकार के रूल के बारे में हम बात करेंगे। जब घातें आपकी बराबर हैं तो आधार समान होते हैं, जब आधार बराबर होते हैं तो घातें भी समान होती हैं। इस प्रकार के बहुत सारे रूल आएंगे। फिर हम बीजीय व्यंजकों का योग, व्यवकलन, गुणा एवं भाग जो सर्वसमीकाएँ होंगी उनके बारे में हम बात करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है गुणनखंड के रूप में आपका टॉपिक आएगा। सरल बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड आपको निकालने होते हैं, तो बहुत बार पूछा जाता है कि इसके गुणनखंड क्या होंगे, तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ पे बनते हैं। समीकरण के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन आपके समीकरण दे रखी है सिर्फ एक घातीय वाली। ये टॉपिक वाइज चलना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम सिलेबस देखते नहीं है और जो टीचर करवा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। सबसे पहले ही हम सिलेबस को ही अच्छे से देख रहे हैं। फिर इसके बाद में वर्ग और वर्गमूल ये निकालना बहुत शानदार ट्रिक्स के द्वारा हम इन चीज़ों को सीखने वाले हैं, जिसके अंदर सिर्फ 5 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन को कंप्लीट हल कर देंगे। घन और घनमूल के बारे में भी हम बात करेंगे। सभी चीज़ें हम ट्रिक्स के माध्यम से यहाँ से हम करने वाले हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे अपनी। ठीक है, अब देखो आगे है अपना नेक्स्ट यूनिट। देखो, ये है ब्याज से संबंधित, जिसके अंदर हम बात करेंगे आपका सरल ब्याज के बारे में बहुत शानदार तरीके से। चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ हानि, ये सारे हम इस प्रकार पढ़ने वाले हैं। कैसे हम बात करेंगे इन्हें आपके ट्रिक्स द्वारा, या ट्रिक्स द्वारा कैसे आप इन चीज़ों को सोल्व कर सकते हैं। जो आपके सरल ब्याज हैं, चक्रवृद्धि ब्याज हैं, ये सारी चीज़ें हम ट्रिक्स द्वारा भी सोल्व कर सकते हैं। अनुपात समानुपात हम ये टॉपिक पढ़ेंगे। इससे और परसेंटेज से देखना बहुत शानदार तरीका। सिर्फ आपको इसमें 2 टॉपिक अच्छे से तैयार करने। कौन सा, एक तो आप अनुपात समानुपात तैयार करेंगे अच्छे से, जो हम करने वाले हैं। एक जो परसेंटेज, इन दोनों टॉपिक की सहायता से हम सरल ब्याज कर लेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज कर लेंगे, लाभ हानि निकाल लेंगे, सारी चीज़ें, जन्म व मृत्यु दर हम ज्ञात कर लेंगे, जनसंख्या वृद्धि ह्रास, तो ये सारी चीज़ें इसी के अंदर आ जाएगी। और यहाँ पर साझे वाले क्वेश्चन भी कर लेंगे। तो इसमें सिर्फ कराने वाले 2 ही टॉपिक होते हैं, बाकी सभी में अनुपात समानुपात का प्रयोग होगा, आपके परसेंटेज का प्रयोग होगा। देखना कितने शानदार तरीके से हम ट्रिक्स द्वारा इनको सोल्व करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, और सबसे सरल है, लेकिन विद्यार्थियों को ये चीज़ें निकालने में बहुत दिक्कत आती है। बहुत सारे क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाएंगे इस यूनिट से। रेखा तथा कोण बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये चीज़ समतलीय आकृतियाँ, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ना ऐसा क्वेश्चन होगा जो आपको आएगा नहीं। बस ये सिलेबस देखिए। इसमें रेखा तथा कोण में रेखाखंड के बारे में, सरल एवं वक्र रेखाएं, कोणों के प्रकार, यानी इसमें हम बात करते हैं कि इसमें कितने आपके कोण निकालते हैं, तो कोण की वैल्यू निकालना आपसे वो पूछेगा। कितने इसके अंदर विकिरण बनते हैं, बहुभुज के अंदर कितने विकिरण बनेंगे, सरल रेखाएं कितनी संख्या हो सकती है, जो सारे फॉर्मूले हैं n × n - 1/2, इस प्रकार के बहुत सारे फॉर्मूले आएंगे। कोणों से संबंधित बहुत सारी चीज़ें आएंगी।
आपके पूरक कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। समतली आकृति, त्रिभुज के बारे में, त्रिभुजों की सर्वांगीण समता बहुत इंपॉर्टेंट है। चतुर्भुज के बारे में हम बात करेंगे, वर्त के बारे में हम बात करेंगे। ये तो हो गया इनके ज्यामितीय रूप के अकॉर्डिंग। अब हम इससे क्षेत्रफल से संबंधित भी मैटर देर का है, वो है समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। जितने भी आपके त्रिभुज हैं उन सभी का क्षेत्रफल के फॉर्मूलेज आपको याद रखने होते हैं। जितने भी आपके सूत्र हैं सारे एक एक आपको याद रखना होगा। माध्यिकाओं के बारे में आपको पता होना चाहिए भी कौन सी माध्यिका किस प्रकार त्रिभुज को विभाजित करती है, क्या गुणधर्म है सारे त्रिभुज में। कोई आप समांतर रेखा करते हैं तो किस अनुपात में वो चीज़ें विभाजित होती हैं, एक एक चीज़ आपको अच्छे से पता होगी। आयत के बारे में बहुत सिंपल चीज है, समांतर चतुर्भुज एवं समलंब चतुर्भुज के बारे में। पृष्ठीय क्षेत्रफल में सिर्फ 3 ही चीजें आपको दे रखी हैं, घन, घनाभ एवं लंबवर्तीय वेलन। यहीं से क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, सिर्फ फॉर्मूले, जिसमें हम शंकु का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, जिसके अंदर हम जो आपके चिन्हक हैं उसका थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। आपके गोले का हम थोड़ा सा फॉर्मूला देखते हैं। ज़्यादा प्रैक्टिस हम यहाँ नहीं करते क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, जो टॉपिक दे रखे हैं यहाँ पर इसके फॉर्मूले कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बस इसलिए थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। एक सांख्यिकी में यहाँ पर एक प्रायिकता आपका टॉपिक है, कम कर दिया भाई, प्रायिकता टॉपिक घटा दिया। तो सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण बहुत आसानी से पढ़ेंगे। बारंबारता, बंटन सारणी, मिलान चिन्ह, स्तंभ बार, लेखा चित्र एवं आयत लेखा चित्र, वृत्तीय ग्राफ, पाई चार्ट। एक क्वेश्चन कन्फर्म आता है भाई यहाँ पाई चार्ट में से कैसे आएगा, वो एक एक चीज़ के बारे में हम क्लासेस के अंदर करेंगे। तो देखिए ऐसा कोई टॉपिक नहीं रहेगा आपका कि जो आपको आएगा नहीं। एग्जाम के अंदर एक एक चीज़ हम अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। देखिएगा बहुत शानदार तरीके से हम ये एक एक टॉपिक हम करने वाले हैं। सांख्यिकी में लगभग कई बार तो 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि अब प्रायिकता नहीं है तो सांख्यिकी से ही, ये यूनिट क्या है स्पेशल सांख्यिकी की, तो यहीं से पूछेगा। लेखा चित्र, ग्राफ, विभिन्न प्रकार के लेखा चित्र, हम सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेखा चित्र आपको दिए जाएंगे, कोई जनसंख्या के बारे में पूछ ले, कोई किसी प्रकार में पूछ ले, आपको चीज़ें आनी चाहिए। अंत में क्या है, अंत में आपकी सिर्फ बचती है शिक्षण विधि, टीचिंग मेथड, और इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे गणित की प्रकृति एवं तर्क शक्ति के बारे में। पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, गणित के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देखो मूल्यांकन के बारे में हमें बात करनी होगी। मूल्यांकन क्या होता है, उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है, शिक्षण की समस्याएं क्या होती हैं, तो इसके अंदर थोड़े टॉपिक हैं। तो जो टीचिंग मेथड्स करते हैं तो आप इससे सेकंड ग्रेड की भी अच्छे से जो 20 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के, वो भी अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसमें मैथ्स में भी जो रेखा वाली जो एक आपका यूनिट थी वो भी कंप्लीट सेकंड ग्रेड के अंदर है। सांख्यिकी वाली ये भी पूरी कंप्लीट सेकंड ग्रेड के अंदर है। तो बहुत सारे सेकंड ग्रेड के लिए भी हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं। तो ये था अपना रीट मैथ्स का सिलेबस। ठीक है, आपने अच्छे से देख लिया होगा। संपूर्ण क्लासेज अपनी अब लगभग 27 तारीख से अपनी स्टार्ट हो रही हैं, सोमवार से। तो डेली क्लासेज आपको देखनी है और अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये आप अच्छे से वीडियो को दोबारा देखकर सिलेबस नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगा। चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।